हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर जेपी मूवमेंट। ये चैप्टर 3 से है टॉपिक जेपी मूवमेंट का, जो कि हुआ था 1974 में। सो लेट्स डिस्कस दिस। तो 1974 में, ये 1974 इंडिया की हिस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट साल था, क्योंकि इस साल में कई सारे मूवमेंट्स हुए थे। जैसे गुजरात में नवनिर्माण मूवमेंट, एक मूवमेंट हुआ था अगेंस्ट द गुजरात गवर्नमेंट। अब ये गुजरात गवर्नमेंट के अगेंस्ट था ड्यू टू लैक ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़। अब इसका रिजल्ट क्या निकला? नवनिर्माण मूवमेंट की वजह से गवर्नमेंट को रिज़ाइन करना पड़ा। जो गुजरात के सीएम थे, सीएम चिमन भाई पटेल, उन्हें रेजिग्नेशन देना पड़ा इस मूवमेंट की वजह से। अब ऐसा ही एक मूवमेंट बिहार में भी हुआ था, जिसे जेपी मूवमेंट कहते हैं, और इसके लीडर थे जयप्रकाश नारायण। अब ये किस लिए हुआ था? मिसरूल और करप्शन के अगेंस्ट हुआ था ये मूवमेंट। जो गवर्नमेंट का, कांग्रेस गवर्नमेंट का मिसरूल और करप्शन था, उसके अगेंस्ट हुआ था। और साथ ही कुछ बाकी नवनिर्माण मूवमेंट में जैसा नहीं हुआ था। अनलाइक नवनिर्माण मूवमेंट, पॉलिटिकल स्टूडेंट का यूनियन बना था, स्टूडेंट्स का यूनियन बना था, पॉलिटिकल यूनियन बना था। जैसे एबीवीपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जिसने जिसने कि मर्ज किया था, जिसने ज्वाइन कर ली थी जनसंघ पार्टी, कनेक्ट कर ली थी। दे कनेक्टेड विद जनसंघ पार्टी। और एसवाईएस, समाजवादी युवाजन सभा जो थी, दे कनेक्टेड विद द समाजवादी पार्टी। और एक और थी ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से कनेक्ट होकर के इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे। नाउ ये, क्योंकि अब ये आपकी बुक में नहीं दिया है, ये आगे वाला टॉपिक जो मैं अभी करवाने वाली हूँ, बट दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, सो आई एम डिस्कसिंग दिस। एंड दैट इज जयप्रकाश नारायण की क्या रिफ्ट थी इंदिरा गांधी के साथ। इंदिरा गांधी के साथ उनकी क्यों रिफ्ट थी, क्यों पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे। तो पहले अगर बात करें तो ऐसे जयप्रकाश नारायण जेपी और जवाहरलाल नेहरू, जो कि इंदिरा गांधी के फादर थे, वो पॉलिटिकल कलीग्स थे। और इन दोनों ने रोल प्ले किया है इंडिपेंडेंस में, इंडिया के इंडिपेंडेंस में। एंड इंदिरा गांधी को भी जब वो प्राइम मिनिस्टर बनी, तो अब ही वॉज अमंग द फर्स्ट पर्सन टू कॉन्ग्रेचुलेट हर। बट बाद में पॉलिटिकल डिफरेंसेस आने लगे इनके बीच। क्यों हुए पॉलिटिकल डिफरेंसेस? द फर्स्ट रीज़न वॉज द 1969 प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। आपने पिछले वीडियो में, मेरी पिछली वीडियोज़ में पढ़ा होगा, पिछले चैप्टर्स में, कि 1969 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में इंदिरा गांधी ने एक ऐसे कैंडिडेट को सपोर्ट किया जिसके की अगेंस्ट थी बाकी सारी पार्टीज़। मतलब बाकी पूरी कांग्रेस के बाकी सारे लोग नहीं चाहते थे कि वो इंसान प्रेसिडेंट बने, बट इंदिरा गांधी ने अपना ओपनली सपोर्ट किया उस कैंडिडेट को, दैट इज़ वीवी गिरी। एंड इसकी वजह से पार्टी स्प्लिट, दिस लेड टू द स्प्लिट इन द पार्टी। तो इस बात के लिए उन्होंने सबसे पहले, जेपी ने क्रिटिसाइज़ किया था इंदिरा गांधी को। बाद में एक और बार क्रिटिसाइज़ किया जब एएन रॉय को इंदिरा गांधी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया, जबकि उनसे एलिजिबल बाकी और भी कैंडिडेट्स थे। सो आपको बता दूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने में ऐसा एक कन्वेंशन चला रहा है, भले ऐसा कोई रिटन लॉ नहीं है, बट एक कन्वेंशन चलता आ रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो ओल्डेस्ट जज रहेंगे, वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे by age. And then he called Indira Gandhi authoritarian and dictator during his JP movement. अब जेपी, वो ये भी चाहते थे कि इंदिरा गांधी अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दे,
नाउ टॉकिंग अबाउट इंदिरा गांधी की साइड, तो इंदिरा गांधी ने भी उन्हें क्रिटिसाइज किया था बिकॉज ही वॉज वर्किंग विद कम्युनल फोर्सेज लाइक जनसंघ। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद जेपी वांटेड इंदिरा गांधी टू रिज़ाइन, तो फिर उसके बाद इमरजेंसी डिक्लेयर करके जेपी को हाउस अरेस्ट पे रख दिया इंदिरा गांधी ने। ऑल इंडिया इमरजेंसी डिक्लेयर करी प्रेसिडेंट की हेल्प से, एंड देन शी पुट जेपी अंडर हाउस अरेस्ट। अब क्या था ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर का क्या था, तो इसके लिए हमें जानना ज़रूरी है राजनारायण केस। सो 1971 में जो जनरल इलेक्शंस हुए थे, इंदिरा गांधी ने रायबरेली कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ा था। अब ये राजनारायण जो थे, ही वॉज अ पॉलिटिकल लीडर, और इन्होंने एक केस फाइल करा कि इंदिरा गांधी ने इलेक्शन में अपनी पावर का मिसयूज़ किया है, मतलब इनका इलेक्शन वैलिड नहीं है। ये इसके लिए केस फाइल करा कि इन्हें गलत तरीके से इलेक्ट किया गया है, मे बी कुछ इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिस करी है इंदिरा गांधी और कांग्रेस गवर्नमेंट ने, इसलिए ही फाइल्ड अ केस। और इसने इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आया एंड इंदिरा गांधी वॉज हेल्ड गिल्टी फॉर मिसयूजिंग पावर। बट फिर अपील करने पर सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर पर स्टे लगा दिया कि इस ऑर्डर में ये था, इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर में ये था कि इंदिरा गांधी अगले 6 साल तक की ऑफिस होल्ड नहीं कर सकती। बट सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर पर स्टे लगा दिया और उसके बाद इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, ऑल इंडिया इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थ्रू द हेल्प ऑफ प्रेसिडेंट फखरुद्दीन। अब जेपी मूवमेंट के कोर्स के बारे में बात करते हैं। सो 1970s में कई सारी प्रॉब्लम्स थी देश में, जैसे कि खाने की कमी, फूड शॉर्टेज, इन्फ्लेशन, प्राइस सडन राइज इन प्राइस, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम थी, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम वॉज करप्शन। जो प्रेजेंट गवर्नमेंट थी, दे वर अक्यूज्ड ऑफ करप्शन। अब मिडिल क्लास, पेजेंट्स और स्टूडेंट्स का इस वजह से पार्टी पर से भरोसा उठते जा रहा था। दे बिगैन टू ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम द पार्टी। और गुजरात में नवनिर्माण मूवमेंट हुआ, जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था, एंड सीएम पटेल ने रिज़ाइन कर दिया और स्टेट में प्रेसिडेंट्स रूल डिक्लेयर कर दिया गया। एंड मोरारजी देसाई ने भी असेंबली के अगेंस्ट फास्ट अनटू डेथ किया, जिससे कि असेंबली डिसॉल्व हो सके। अब बिहार में भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट शुरू होने लगा, बिल्कुल गुजरात की तरह ही, जिसे पटना क्लैश कहते हैं। इसमें क्या था कि स्टूडेंट्स ने असेंबली के सामने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। अब इस पटना क्लैश के बाद जेपी से रिक्वेस्ट करी गई कि वो इस मूवमेंट को लीड करें। तो जयप्रकाश नारायण जी ने इस बात पर अग्री किया कि मूवमेंट नॉन वायलेंट होना चाहिए। अब क्या हुआ, स्टूडेंट्स ने अपनी क्लासेस बॉयकॉट करी, एमएलए को रिज़ाइन करने के लिए प्रेशराइज किया गया सभी एमएलएज को, और जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने टैक्स पे करने से रिफ्यूज़ कर दिया। फिर जेपी ने टोटल रेवोल्यूशन और संपूर्ण क्रांति का कॉल किया, मतलब ये मूवमेंट को बिहार के बाहर भी ले जाने की कोशिश करी, बाकी स्टेट्स में भी ले जाने की कोशिश करी जेपी ने, एंड सपोर्ट गैदर करना स्टार्ट कर दिया। अब 1974 में, नवंबर 1974 में इंदिरा गांधी ने असेंबली डिसॉल्व करने के लिए मान गई। इसी बीच में बिहार छात्र संघर्ष समिति
एक फॉर्म हुई अंडर लालू प्रसाद यादव। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, फिर 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। बट इंदिरा गांधी के जो एज एन एमपी प्रिविलेजेस थे वो ले लिए गए। अब जेपी जो चाहते थे कि इंदिरा गांधी रिज़ाइन करे, तो उन्होंने आर्मी, पुलिस और ब्यूरोक्रेसी पे भी अपील करी कि विरोध करें इंदिरा गांधी का। बट इंदिरा गांधी ने प्रेसिडेंट को कह के इमरजेंसी डिक्लेयर करवा दी। सो अगले यूनिट में हम पढ़ेंगे इमरजेंसी के बारे में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।